हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्रेंसेस। लेवल 2 में लैंग्वेज सेकंड, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसमें टॉपिक है अनसीन प्रोज पैसेज। ये अनसीन प्रोज पैसेज है, ये आपके 5 मार्क्स का आएगा और इसमें ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड हैं। लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड और इन्फ्रेंसेस। तो जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन इन्फ्रेंसेस से रिलेटेड होगा। तो देखो इन्फ्रेंसेस होता क्या है। इन्फ्रेंसेस मीन्स होता है कि अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। अनुमान या निष्कर्ष, जब आपको पैसेज मिलेगा तो पैसेज पढ़कर आप ये अनुमान लगाओगे कि पैसेज में है क्या। ठीक है, कि पैसेज में ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये पैसेज किस बारे में है। तो आप ये जो अनुमान लगाओगे यही इन्फ्रेंस कहलाता है। यानी पैसेज में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आप अपना कंक्लूजन निकालोगे और ये कंक्लूजन निकालना ही इन्फ्रेंस कहलाता है। ठीक है, देखो सिंपल शब्दों में यदि हम समझे, सिंपल एग्जाम्पल में, मान लो कि आप अपने घर में बैठे हुए हो। ठीक है, तभी आपके घर की बेल बजती है। आप जाके देखते हो दरवाजे पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है और उसने रेन बूट्स पहने हुए हैं, रेन कोट पहना हुआ है और अम्ब्रेला हाथ में लिया हुआ है। तो आप उसे देखते ही अंदाजा लगाओगे, ये अनुमान लगाओगे कि बाहर जरूर बारिश हो रही है, इसीलिए उसने अम्ब्रेला ले रखा है, रेन बूट्स पहने हुए, रेन कोट पहना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से किसी सिचुएशन को देख के और अनुमान लगाना ही इन्फ्रेंस कहलाता है। ये तो था रियल लाइफ का एग्जाम्पल, लेकिन जब हम लैंग्वेज में इन्फ्रेंस पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, हमें पैसेज मिलता है जिसमें 10 से 12 लाइन्स होती हैं और उन लाइन्स को पढ़ के हमें निष्कर्ष निकालना रहता है, अनुमान लगाना होता है कि पैसेज में क्या कहा गया है। आपसे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पैसेज के बारे में और आपको उनका आंसर देना होगा, जिसमें आप आंसर कैसे दोगे, उस इंफॉर्मेशन में जो फैक्ट्स दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जो क्लूज हैं या जो एविडेंस हैं, उनके आधार पे। इसके अलावा आप अपनी प्रायर नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए आंसर दोगे। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्रेंस। अब देखो इन्फ्रेंस मीन्स होता है अनुमान, निष्कर्ष या परिणाम। इन्फरिंग यानी निष्कर्ष निकालना, साबित करना, अनुमान लगाना, परिणाम निकालना। इन्फ्रेंस इज ए लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, इन्फ्रेंस इज ए रीजनेबल कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, प्रायर नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट। इन्फ्रेंस क्या होता है, ये एक रीजनेबल कंक्लूजन होता है। रीजनेबल मीन्स युक्ति संगत, यानी लॉजिकल कंक्लूजन होता है। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स पे आधारित होता है। प्रायर नॉलेज, इसके साथ आपकी प्रायर नॉलेज, यानी जो नॉलेज आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पहले से ही है। तो इन सब चीज़ों को यूज करते हुए आप कंक्लूजन निकालते हो, निष्कर्ष तक पहुंचते हो, यही इन्फ्रेंस कहलाता है। यानी पैसेज में आपको जो फैक्ट दे रखे हैं उन फैक्ट के आधार पर और इसके अलावा अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए आप एक रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंचोगे। ये रीजनेबल कंक्लूजन निकालना ही इन्फ्रेंस कहलाता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन दैट रीडर मेक्स यूजिंग क्लूज इन द टेक्स्ट। कंक्लूजन क्या होता है कि टेक्स्ट में यानी पैसेज में जो क्लूज, जो इशारा या जो संकेत दिए हुए होते हैं उनको यूज करते हुए कंक्लूजन पे पहुंचना। इन्फ्रेंस इज डिफरेंट देन मेकिंग ए गैस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। अब इन्फ्रेंस और गैस में क्या अंतर है। इन्फ्रेंस एक लॉजिकल गैस होता है, एक एजुकेटेड गैस होता है। ठीक है, केवल गैस नहीं होता, लॉजिकल गैस होता है जो कि फैक्ट्स पे आधारित होता है, एविडेंस पे आधारित होता है। इन्फ्रेंस मीन्स फॉर्मिंग ए कंक्लूजन अबाउट समथिंग दैट द ऑथर हैज़ नॉट एक्चुअली स्टेटेड। देखो अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि पैसेज में ऑथर कई सारी बातें इनडायरेक्टली कहता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इनडायरेक्टली उसने जो कहा है उसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बाय मेकिंग लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम थिंग्स ही हैज स्टेटेड। यानी ऑथर ने जो बातें कही हैं उसका लॉजिकल डिडक्शन निकालते हुए, यानी उस ऑथर ने पैसेज में जो बातें कही हैं उनका तार्किक अनुमान लगाते हुए आपको कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, जो उसने नहीं कहा है उस बारे में। ठीक है, यानी क्या होता है कि पैसेज में ऑथर सारी बातें नहीं बोलता, कुछ बातें वो हिडन होती हैं और उन हिडन जो बातें होती हैं उनके कुछ क्लूज मिलेंगे, कुछ सिग्नल वर्ड्स मिलेंगे जिनके हेल्प से हम आंसर फाइंड आउट करते हैं एक पैसेज में से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एन इन्फ्रेंस इज मेकिंग अ लॉजिकल गैस बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू हेल्प ड्रॉ ए लॉजिकल कंक्लूजन। देखो ये वही बातें हैं, यानी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यानी टेक्स्ट, यानी जो पैसेज हमें मिला है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम अपना लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्फ्रेंस इज द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आंसर फ्रॉम क्लूज एंड फ्रॉम प्रायर नॉलेज रादर देन डायरेक्टली। वही बात है कि इन्फ्रेंस एक टेक्निक है जिससे
जो उसमें कुछ क्लूज होते हैं और हम अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ ए मेंटल प्रोसेस, सही है। एविडेंस, एविडेंस क्या होते हैं? फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी टेक्स्ट से हमारा मतलब है पैसेज, यानी पैसेज में जो भी फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो सब एविडेंस कहलाते हैं। स्कीमा मीन्स होता है आपकी प्रायर नॉलेज, जो नॉलेज आपको पहले से है, ठीक है। अब देखो हम एक पैसेज देखेंगे अभी। ये है पैसेज, आपको ऐसा पैसेज एग्जाम में मिलेगा जिसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से ये ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं, 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चंस, इनमें से 2 आपके सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में से है, 2 लिंकिंग डिवाइसेस में से पूछे गए हैं, और लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे गए हैं इन्फ्रेंस की क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इन्फ्रेंस में पूछे जाएंगे। ये जो 79 और 80 है ये इन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है। अब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। देखो ये पैसेज है। मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ऑल मैन डिड ऑल टाइप ऑफ वर्क, ईच मैन बिल्ट हिज ओन हाउस एंड मेड वट फर्नीचर ही नीडेड एंड ग्रो ऑल हिज ओन फूड, हिज वाइफ मेड ऑल द क्लॉथ्स फॉर द फैमिली एंड कुक फूड। ये पैसेज क्या कह रहा है कि हजारों साल पहले आदमी सारे काम करता था, यानी एक आदमी सारे काम करता था। वो अपना घर भी बनाता था, फर्नीचर भी बनाता था, इसके अलावा अनाज भी पैदा करता था, उसकी पत्नी कपड़े भी बनाती थी और खाना भी बनाती थी, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? हाउएवर मैन वेरी सून फाउंड दैट इट वाज मच बेटर टू डिवाइड द वर्क अमंग देम। लेकिन बाद में मानव ने क्या महसूस किया कि ये जो कार्य है इसे डिवाइड कर देना चाहिए। सो दैट वन बिल्ड हाउसेज, अनदर मेड फर्नीचर एंड ग्रो कॉर्न, यानी एक जना जो घर बनाए, दूसरा फर्नीचर बनाने वाला हो, तीसरा अनाज पैदा करने वाला हो। यू कैन इजीली सी दैट दिस वॉज ए बेटर प्लान बिकॉज बाई ऑलवेज डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क यू कैन डू इट फार मोर क्विक एंड ईजीली। यू कैन इजीली सी, आप आसानी से इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा प्लान था, क्योंकि जब एक आदमी एक ही काम को बार बार करेगा तो उसे क्विकली करेगा, इजीली करेगा और परफेक्टली करेगा। सो नाउ इट इज ऑल इज डिवाइडेड एज मच एज पॉसिबल, इसलिए कार्य को पूरी तरह से बांट दिया गया है। इवन सच अ टाइनी थिंग्स एज ए पिन इज नॉट मेड बाय वन मैन। तो ये क्या कह रहा है कि एक छोटी सी जो पिन होती है वो भी एक आदमी के द्वारा नहीं बनाई जाती, उस पिन को बनाने में भी, उस कार्य को भी कई लोगों के बीच में बांट दिया गया है। यानी एक जना उस पिन को क्या कर रहा है, एक उसकी देखो ये क्या कर रहा है कि एक तो उसके वायर को कट कर रहा है कि वायर डिसाइड कर रहा है कि वायर कितना रखना है, दूसरा उसकी लेंथ को कट कर रहा है कि लेंथ कितनी रखनी है, तीसरा उसके पॉइंट को यानी उसके टिप को शार्प कर रहा है। तो यानी एक एक कार्य को डिवाइड कर दिया गया है एक एक आदमी, कि एक आदमी एक ही कार्य करेगा ताकि उसे इजीली और क्विकली कर पाए। दैट इज टू से वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, कि कार्य को विभिन्न लोगों के बीच में बांट दिया गया है। तो इस पैसेज में, अब इस पैसेज को पढ़कर आपने क्या अंदाजा लगाया, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाला कि इसमें किस बारे में बात की गई? इस पैसेज में वर्क के बारे में बात की गई है कि वर्क को लोगों के बीच में एक एक कार्य को एक एक आदमी के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि वो उसे बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। तो इसमें पहले की जानकारी दी गई है कि हजारों साल पहले तो एक ही आदमी बहुत सारे काम करता था, लेकिन अब क्या होता है कि ज़्यादातर एक आदमी एक ही काम करता है। तो इसमें वर्क डिवीजन की बात की गई है। तो आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला इस पैसेज को पढ़कर? इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो फैक्ट्स दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसके आधार पर आपने क्या निष्कर्ष निकाला? यही इन्फ्रेंस कहलाता है, ठीक है। जब आपको पैसेज मिलेगा, आप पैसेज पढ़ोगे, उसे पढ़ने के बाद में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप अपना अनुमान लगाओगे कि ये आखिर ये है किस बारे में, क्या इसमें ऑथर कहना चाहता है, क्या जानकारी दी गई है। तो यही चीज़ इन्फ्रेंस कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 79 और 80 ये दोनों इन्फ्रेंस से रिलेटेड है। 79 क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज। अब ये इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है कि इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है, सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है इस पैराग्राफ का। तो देखो ए ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, नहीं ये नहीं हो सकता, इसमें केवल वर्क के बारे में थोड़ी ना बात की गई है। टाइप्स ऑफ पीपल, इसमें पीपल के बारे में भी बात नहीं हुई है, इसमें वर्क के बारे में भी तो बात हुई है, वर्क और पीपल दोनों के बारे में। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, तो इसमें लेबर के डिवीजन की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कार्य को बांट देना चाहिए ताकि लोग
उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाए, एक एक कार्य को एक एक व्यक्ति के बीच में, यानी एक व्यक्ति एक ही कार्य करे ताकि उसे परफेक्टली और इजीली और क्विकली कर पाए। तो इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? आंसर इज सी, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। फिर द ऑथर ऑफ द अबोव पैसेज ऑफ द opinion that the way people work thousands of year ago was। तो इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कह रहा है कि इस पैसेज में ऑथर की क्या राय है? हजारों साल पहले जो कार्य किया जाता था उसके बारे में ऑथर की क्या राय है कि वो कार्य कैसा था? बेटर देन प्रेजेंट, क्या वो प्रेजेंट से अच्छा था? नहीं, प्रेजेंट से अच्छा थोड़ी ना था। मोस्ट प्रॉपर थोड़ी ना था। प्रॉपर होता तो आज भी वही सिस्टम चला आता। मोस्ट अफिशिएंट मीन्स होता है कि प्रभावशाली। तो क्या वो प्रभावशाली था? नहीं, प्रभावशाली तो नहीं था, क्योंकि एक आदमी को बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे, बहुत वर्कलोड रहता था। नॉट एफिशिएंट, प्रभावशाली नहीं था, यानी इसका राइट आंसर होगा डी, कि वो सिस्टम प्रभावशाली नहीं था कि एक आदमी को बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे। अब जो सिस्टम है वो बेटर है, एक एक कार्य को एक एक आदमी के बीच में बांट दिया गया। तो ये है इन्फ्रेंस। इस तरह से आपको पैसेज मिलेगा, उसमें से आपसे इन्फ्रेंस पूछा जाएगा, यानी निष्कर्ष निकालना कि इस पैसेज को पढ़कर आपने क्या अनुमान लगाया, क्या निष्कर्ष निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था इन्फ्रेंस, निष्कर्ष या अनुमान लगाना। देखो बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।